हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 सिग्निफिकेंट नंबर यानी सार्थक अंकों के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने राउंडिंग ऑफ करना सीखा था यानी पूर्णांकित करना सीखा था, और आज की क्लास में हम नंबरों का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न देखने वाले हैं, यानी जोड़, घटाव, गुणा, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इसके लिए सेम कॉन्सेप्ट है, दो के ग्रुप बना रहा हूँ मैं। एक तो एडिशन और एक क्या, सब्सट्रैक्शन, यानी जोड़ और घटाव। ओहो, और एक नंबरों का, संख्याओं का हम क्या करेंगे, एक करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि क्या, गुना करेंगे, और एक क्या करेंगे हम, डिवीज़न करेंगे, यानी कि क्या, भाग। इनमें सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक कैसे देखते हैं, इनको क्लियर कर लेना आप। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, चाहे तो एडिशन देख लो चाहे सब्सट्रैक्शन देख लो, दोनों में से एक कोई सा भी, दोनों के लिए कॉन्सेप्ट एक है। जैसे 2.41, 3.215 और 3.1, इन तीनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब तीनों को हम ऐड करते हैं, देखो 5 आ गया, 1 और 1 2 आ गया, 4 और 2 6 और 1 7 आ गया, पॉइंट के बाद ऐसे जुड़ते हैं, 3 3 6 हो गया और 2 8 हो गया, 8.725 आ गया। अब कॉन्सेप्ट क्या है इसका, जिन जिन नंबर को हमने ऐड किया है, जोड़ा है, वो तीनों नंबर देखने हैं, ये देखा, ये देखा, ये देखा, ठीक है। उसमें डेसिमल के बाद, डेसिमल यानी कि क्या, दशमलव के बाद, किसमें सिग्निफिकेंट नंबर यानी सार्थक अंक क्या है, कम है। उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर किस में आएंगे, सिग्निफिकेंट नंबर यानी सार्थक अंक आंसर में आएंगे। ये क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट है। जिन जिन नंबरों को आपने ऐड किया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसमें आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद देखना है किसमें सिग्निफिकेंट नंबर सबसे कम है, सबसे कम सार्थक अंक किसमें। देखो, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो सबसे कम कितना हुआ, 1 हुआ। तो आंसर में भी केवल एक ही सिग्निफिकेंट नंबर आएगा, केवल एक ही सार्थक अंक आएगा। तो आंसर जो होगा ना हमारे पास, वो कितना होगा, 8.7 हो जाएगा। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, पॉइंट यानी कि डेसिमल के बाद देखना है, दशमलव के बाद देखना है, डेसिमल के बाद देखना है। दूसरा जो आता है हमारे पास, वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, गुना होता है, या डिवीज़न या भाग करते हैं नंबरों का। उसमें सिग्निफिकेंट नंबर या सार्थक अंक कैसे देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है कितना, हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, 36.36 और इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं कितने का, 12 का। कितने का, 12 का डिवाइड किया। जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड किसका कर रहे हैं, भाग किसका दे रहे हैं, 12 का। किस में डिवाइड कर रहे हैं, 36.36 में कर रहे हैं। इसको जब हमने यहाँ पर कैंसिल किया तो 3 बार गया, फिर पॉइंट आ गया, फिर नहीं जा रहा, 0 लगाते हैं, फिर 3 बार गया, तो आंसर कितना आया, 3.03। ये हमारा आंसर नहीं हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन में, भाग या गुणनफल में, कि जो नंबर है ना, एक तो ये वाला नंबर है, एक ये नंबर है, इसमें पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो उसी में चलता है।
इसमें आपको देखना है दोनों नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर किस में है, सबसे कम सार्थक अंक किस में है, इसमें और इसमें से। देखो इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो आंसर में भी सिग्निफिकेंट नंबर कम से कम मिनिमम कितने आएंगे, 2। तो इसका आंसर कितना होगा 3.0। कितने आए, 2 आए, 3 और 0 आ गया। पॉइंट या पॉइंट के बाद अगर 0 आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट नंबर होता है, सार्थक अंक होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं। ठीक है, अच्छा चलो मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं हम। एक एग्जांपल किसका ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन का। सपोज करो 3.2 को हम 0.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करा तो ये 2 × 2 4 हो गया, 2 को इससे करा 6 हो गया। ठीक है, कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 0.64 आ गया। कितना हो गया, 0.64 आ गया। अब आपसे कहा जाए बताओ भाई इसका आंसर, रियल आंसर क्या होगा। ये तो मल्टीप्लाई कर लिया, कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, कितने सार्थक होंगे आंसर में। तो आपको क्या करना है, दोनों नंबर्स को देखना है, दोनों संख्याओं को देखना है और चेक करना है, पॉइंट नहीं देखना है, किस में सिग्निफिकेंट नंबर कम है, कितने कम है, किस में सार्थक अंक देखेंगे। इसमें सार्थक अंक 2 है, इसमें सार्थक अंक 1 है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 1 है। तो मिनिमम कितना है, न्यूनतम कितना है, 1 है। तो आंसर में केवल पॉइंट के बाद कितना दिखेगा, 6 दिखेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और सब्सट्रैक्ट करना है तो इन दोनों बातों को ध्यान रखना है और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना है, क्योंकि एक नंबर गया तो समझो क्वेश्चन गया। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट नंबर और राउंडिंग ऑफ करना हमारा ख़त्म होता है। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।